औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मीडिया के नाज़रीन सामीन हारून तनौली का आदाब सलाम अर्ज़। आज बात करेंगे एबटाबाद में आल ट्रेड अली असगर खान ग्रुप की तरफ से साकिब खान जो है उसको सदर नामजद कर दिया गया है। उनके साथ कैबिनेट पूरी बना दी गई है। ताजरों के इंतखाबात, क्योंकि ताजरों की अगर बात की जाए तो एबटाबाद के अंदर दो बड़े ग्रुप से, एक इसमें अली असगर खान ग्रुप और दूसरा जो है सरदार शाहनवाज ग्रुप। इसमें एक ग्रुप जो है उसने तो बामी अफाम व तफहीम से जो है फैसला किया और साकिब खान को सदर मुंतखब कर लिया गया है। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जावेद भाई साहब। इनसे हम जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है, क्योंकि ताजरों के अंदर भी ग्रुप बंदी है। जहाँ हर शोबा जिंदगी के अंदर ग्रुप बंदी है, वहाँ ताजरों की तंजीमों के अंदर भी ग्रुप बने हुए हैं। ये एक नहीं हो सकते। हालांकि पिछले दौर में इन्होंने यकजा भी हुए थे, मगर उसके बाद भी इन्होंने अपनी राय जो है वो जुदा कर ली थी। उसकी असल वजूहत क्या है, और इस इंतखाब में जो एक दम इतना जल्दी हुआ जिसमें साकिब खान को सदर बनाया गया, उसमें भी कौन से ऐसे कार फरमा हैं, कौन से ऐसे लोग थे जो इसमें जिन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। जी बहुत शुक्रिया तो साहब। ये देखें, खुदा खुदा करके सारी सोसाइटी ने कोशिश की थी कि ये ताजर जो इलेक्शन वो इलेक्शन हुआ, सारी ग्रुपिंग ख़त्म हुई। नईम साहब जो है, नईम अवान साहब वो सदर मुंतखब हुए। अब बड़ी बदकिस्मती, मैं कहना चाहूँगा कि बड़ी बदकिस्मती हुई कि वो एक साल गुजरने के बाद अपनी इस क़यादत में उसको कैरी नहीं कर सके, और एक तकनीकी लिहाज से उनको नायली उनके सर पर लटक गई, और फिर उन्होंने अपने उस नायली की स्टिग्मा से बचने के लिए उन्होंने उनके जनरल सेक्रेटरी मुमताज़ खान ने जो है इस्तीफा दे दिया। जी। अब होना ये चाहिए था कि जो इलेक्शन कमीशन था उनका जो मेंबरान थे फरमान शाह साहब और बनारस बासी साहब और तारक नौरी साहब, उन्होंने जब उनकी उसका डी नोटिफाई उनको कर दिया नईम अवान साहब को, तो उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि चंद दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर ही नए अबूरी बंदूक या अबूरी सरबराह का अबूरी सेटअप आ जाता, या इलेक्शन कमीशन कोई डेट दे देता कि इतने दिन के अंदर अंदर ये इस प्रोसेस को मुकम्मल करना है। और क़यादत का ये जो वैक्यूम है ये नहीं होना चाहिए था। आपने देखा होगा गुज़श्ता तकरीबन 1 माह से, ये क़यादत का 1 माह से ज़ायद होने चला था, क़यादत का वैक्यूम था। तो ज़ाहिर है वैक्यूम जहाँ भी होगा, ये एक फिज़िक्स का एक असूल है, जहाँ वैक्यूम होगा वहाँ कोई ना कोई चीज़ आकर कब्जा कर लेगी। तो इस दौरान जो है साकिब अली खान और उनकी खालिद असलम साहब की खुशकिस्मती, और नईम साहब की मैं कहूँगा कि एक बदकिस्मती रही कि वो अपने कुछ मुखलिस साथियों को खो बैठे थे। ज़ाहिर है उनसे राब्ते में नहीं रहे। इस दौरान वो साथी बाहर अपनी कारोबारी मसरूफियात से फारग हुए, तो जैसे ही पाकिस्तान में लौटे, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, शबीर कुरैशी साहब। वो पाकिस्तान जो है, वो चूँकि एक फ़ाल शख्सियत है, ताजर सियासत में एक फ़ाल शख्सियत है, वो जैसे ही पहुँचे उन्होंने अपने दोस्तों से रब्ता किया, हमीद खान को जाकर उन्होंने उकसाया, अनबोर्ड किया, नए इलेक्शन कमीशन का नए सिरे से वो बनाया गया, जी नामजदगी हुई। उसके बाद सरदार शरदिल को एतमाद में लिया, दीगर दोस्तों के एतमाद। अब देखें, शबीर कुरैशी साहब वो इंतहाई फ़ाल आदमी रहे हैं। जब तक वो अली असगर खान ग्रुप था उसमें वो फ़ाल थे। जैसे ही वो मुल्क से बाहर गए तो ये सारा वैक्यूम पैदा। उनकी वापसी पर उन्होंने दोबारा सब दोस्तों से रब्ता करके एक एक की मेहनत करके सबको इकट्ठा कर लिया। और फिर चूँकि दूसरी तरफ से सरदार शाहनवाज ग्रुप इस मामले में जो गैर जानबदार रोल प्ले किया, जैसे ही नईम साहब को ने क़यादत छोड़ी, इस्तीफे का ऐलान किया, तो इस दौरान सरदार शाहनवाज साहब वाला जो ग्रुप था उनसे ये मैं कहता हूँ कि कोताही तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक बाइज़्ज़त इंतज़ार किया कि देखें इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है। इस दौरान उनकी मुशावरत वगैरह जारी थी, लेकिन उनसे थोड़ी सी एक तरह कहना चाहिए फैसला डिले हुआ, और इस वैक्यूम का फ़ायदा उठाते हुए शबीर कुरैशी साहब ने जो अली असगर खान उनका ग्रुप था, ज़ाहिर है उनका पुराना ग्रुप था, और मज़े की बात उन्होंने नईम साहब को भी ऑन बोर्ड कर लिया। आपने कल देखा कि नईम साहब मुबारकबाद देने जो है साकिब अली खान को पहुंचे। जी देखें, अब नईम साहब और ये जो मेरी जो इतलात है उसके मुताबिक आपने देखा होगा साकिब अली खान की जैसे ही नामजदगी हुई खालिद असलम साहब की, उनके साथ जनरल सेक्रेटरी की, तो आपने देखा कि मुख्तलिफ ताजर तंजीमों और दीगर जो सियासी और समाजी हलकों से उनको मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू। तो जाहिर है इस दौरान ये शबीर कुरैशी साहब से उनके सबसे राब्ते में रहते हैं। सरदार शरदिल साहब आपको पता है एक फाल सियासी कारकुन है, तवाद शहर में PTI के हवाले से भी, दीगर सियासी समाजी कामों में। तो इस हवाले से ज़ाहिर है उन्होंने सब ग्रुपों से रब्ता किया, तो उन्होंने उनको मुबारकबाद देने का सिलसिला है। मेरा ये इतलात ये है कि ये जो ABC कौंसल है, ये जो बिजनेस कौंसल है,
नवाज साहब अली और ये जो वसीम साहब ये भी उनको शायद मुबारकबाद एक दो दिन में दे देंगे। जैसे नईम साहब ने आपने देखा फौरी 1 घंटे के जुड़ते जा रही हैं, जुड़ते तमाम जा तंजीमें जुड़ती जा रही अब सरदार शाहनवाज साहब वाला ग्रुप जो है वो उनको शिकवा तो है कि ये जो इन्होंने जल्दी की है इससे बेहतर था इलेक्शन शायद होता वो भी इलेक्शन दिल बड़ा लड़ते। करें और जाएं मुबारकबाद देने। देखें मुबारकबाद तो उनको देनी चाहिए, उन्होंने अपने ग्रुप का फैसला किया है। ताजरों की उनका असर सूख बाजार के बहुत सारे बाजार उनके पास पहले से हैं। साकिब अली खान एक जरूरतमंद क़यादत है, आपने देखा शहर में फौरी तौर पर मुख्तलिफ ग्रुपों ने उनको ज्वाइन कर लिया है। तो अब देखते हैं कि ताकत या ये तवाज़ुन जो ताजर सियासत में ताकत का ये तवाज़ुन है ये किस करवट बैठता है। लेकिन मुझे जो इसमें एक चीज़ नज़र आ रही है ये वही पुरानी पॉलिसी लड़ाओ और हुकूमत करो। अब इसका सारा फायदा ताजरों को नहीं होगा, इस सारी सियासत का लड़ाने फायदा वाले जो है इंतजामिया को होगा। ज़रा अब सरदार शाहनवाज साहब अगर इस फैसले को कबूल नहीं करते तो वो अपने ग्रुप का ऐलान करेंगे। उनका जो फरमान शाह साहब अगर नए इलेक्शन का उनका ऐलान करते हैं तो वो एक नया ग्रुप बन जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान दुकानदारों को होगा और ताजर सियासत को होगा। लेकिन इसमें जो सुस्ती की है वो इलेक्शन कमीशन शाह साहब वाला जो इलेक्शन कमीशन था फरमान शाह साहब वाला बनारस बासी तारक नूरी साहब उनकी थोड़ा सा डिले हुआ है, उनकी इसमें कोताही बनती है। और दूसरा सरदार शाहनवाज साहब का ग्रुप जो है वो किसी टेबल नहीं कर सका, जबकि इनके साथ वो नईम लोग जो नईम साहब है इनके साथ वो राब्ते में थे एक मुतफिका लाएअमल लाने के लिए। बहरहाल जो भी हुआ अब चूंकि एक ग्रुप बन गया है सामने आ गया है, अब देखते हैं आने वाले दिनों में वो अब ताजरों की क्या खिदमत कर पाता है। शुक्रिया जी। जी तो नाज़रीन सामीन आपने जाना एबटाबाद में ताजरों के इंतखाबात के हवाले से जिसमें साकिब खान ग्रुप जो है अली असगर खान ग्रुप जो है वो इस वक्त मैदान में है। उनको मुबारकबाद का सिलसिला जो है जारी है। दीगर जो ताजर तंजीमें छोटी बड़ी वो सारी उनको मुबारकबाद देने जा रही हैं। इसी तरह अगर ये एक ही ग्रुप रहता है या इसमें अलग ग्रुप बनते हैं फ़ायदा जो है वो किसको होगा? फ़ायदा जैसा कि इन्होंने जावेद साहब ने कहा कि इंतज़ामिया को होगा और उसमें नुकसान सबसे ज़्यादा जो है वो आवाम का नुकसान है, क्योंकि ताजरों को आवाम को रिलीफ देने के लिए अपना पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए और इंतज़ामिया को एक ऐसे